बारी आ गई है मर्सिडीज़ ए क्लास आ, जिसको हम कोड बोलते हैं, इंग्लिश में ए बोलते हैं। 160 102 पीएस है इसकी। ये टुफ देखें, ये जो उसको ये 2019 अक्टूबर की ख़त्म हुई है। मैंने ये 2-4 दिन पहले खरीदी। अब इसके मैं लगाने के लिए नई करवाने के लेके गया था। वो आपने देखी वीडियो छोटी स्टार्ट में क्या क्या वो चेक करते हैं, तो वो भी आप देखने के बाद अंदाज़ा। अब ये मैं गाड़ी आपको दिखाता हूँ। ये इसके जो मेटल के हैं, इसके एलुमिनियम, और ये जो इसके टायर वगैरह, ये भी कंडीशन ठीक है। ये इसके अंदर महसूस हो रहा है कि इसके थोड़ा हल्का सा यूज़ हुई हैं ये प्लेटें। बाकी इसके टायर जो हैं उनकी कंडीशन ठीक है, क्योंकि उसने चेक किया, उसने कोई इसके ऊपर नहीं चीज़ बताई। जो उसने बताई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मर्सिडीज़ जर्मनी में बहुत पसंद की जाती है। ऑटोमेटिक है इसका जो सिस्टम अंदर चलाने के, ये देखें, ये ऑटोमेटिक इसका गियर बॉक्स है और 1 लाख सिर्फ चली हुई है। पहले हाथ पूरी इंस्पेक्शन बुक के साथ है। कलर भी खूबसूरत है। अब इसके अंदर जो बुनियादी चीज़ें हैं ये देखें। इधर से हम इसका मर्सिडीज़ बाकी गाड़ियों के इस साइड पे लगा हुआ था, और इसका ये देखें रेड कलर खोलने के लिए इस जगह पे लगा होता है। हर कहीं जो फिएट है उसका स्टीयरिंग के नीचे होता है, ये इधर है। अब हम इसको आगे जाके इंजन को चेक करते हैं। ये देखें, इसको अब अगर खोलना है तो इसके अंदर ये देखें, इसके अंदर मैंने हाथ डाल कोशिश कर रहा हूँ कि ये किसी तरीके से इजीली खुल जाए। लेकिन हर गाड़ी का, जैसे मैंने बताया, कि सिस्टम डिफरेंट होता है। ये देख, अब मैंने उसको उंगली से एक साइड को धक्का दिया तो वो खुल गया। ये चीज़ लगी हुई थी जिसको मैंने खोलने के लिए इस्तेमाल करना था। अब मैं इसको, ये वाला इसका बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखो, अब ये जो इंजन है ए क्लास, आ क्लास जिसको, ये जर्मनी में सबसे मुश्किल समझा जाता है जब कोई काम होना हो इंजन पे, जो मैकेनिक ज़्यादा पे। ये प्रॉब्लम ये है कि इसको कोई चीज़ डालने के लिए अंदर, ये कोई पुर्जा, ये जो है ना, इसका इंजन, इसको नीचे ले जाना पड़ता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, जिस वजह से ये महंगा समझ। अब ये लेकिन काफ़ी खुला नज़र आ रहा है 160। आमतौर पे कहीं बिल्कुल हाथ डालने के लिए भी जगह नहीं होती। अब उसने, जिसने चेक किया गाड़ी 2 दिन पहले, हर चीज़ उसने खोल के, इसकी बैटरी देखते हैं कि सही मजबूत पड़ी। इसकी बैटरी मोमन यहाँ नहीं होती है। अभी इसका सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसका तेल की क्या कंडीशन है। ये देखें जी, ये इसका तेल ठीक है, यानी इसका ऑयल वैक्सल हुआ है। तो इसको हम दोबारा अंदर उसी जगह पे डाल देते हैं जहाँ से हमने निकाल के चेक किया। ये ठंडी स्टार्ट करने से पहले आपने करना है, ताकि आपको कंडीशन का, बाकी अंदर से बिल्कुल रोस्ट वगैरह नहीं लग रहा। इंजन भी सब स्टार्ट करके उसकी आवाज़ सुनेंगे। अच्छा, ये मैंने आपको बताया कि जब ये गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, ठंडी होती है, तो ये जो गाड़ियाँ ए क्लास है, इसको जिसमें इसमें बाज़ औक़ात सुबह के वक्त हल्की सी रेस देनी पड़ती है कि इनका जो हवा पहुँचने का निज़ाम है इंजन को जितनी चाहिए वो नॉर्मल हो जाए। जब ये इंस्पेक्शन वगैरह ना हुई हो, या इसके अंदर ये बाज़ गाड़ी में क्रंक हाइट, जिसको बीमारी है कि आपको थोड़ा सा सुबह, ये देखें, रेस दी है इसके बिल्कुल, फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं, फिर वो खुद ब खुद अपने पाँव पे खड़ी होती है बिल्कुल। इसका ये देखें, ये जो सुई बता रही है कि इंजन कितना पर मिनट में घूम रहा है। एक अगर ये नीचे आ जाए तो वो बंद हो सकती है। 1 लाख सिर्फ चली हुई है, ऑटोमेटिक है। और ऑटोमेटिक इन आ क्लासेस में ये ज़्यादातर अक्सर जर्मनी में होता है कि ये ना, जब आप चलाते हैं तो ये इधर साइन एक आ जाता है एफ़, यानी कि ये नोट एमरजेंसी पे चल रही है नॉर्मल। काफ़ी गाड़ियों में ये प्रॉब्लम है। तो वो ये चीज़ें देखनी है कि आपने जब गाड़ी ये ख़रीदनी है तो डी पे चलने के बाद आपने जब, बल्कि इसका मेरा ख्याल है मैं एक राउंड लगाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये गाड़ी क्या देखना है इसमें ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पे जो ऑटोमेटिक जो गियर है। 2 दिन पहले जब मैं इसको सेफ्टी चेक करवाने गया था, क्योंकि 1.5 साल से ये ख़त्म हुई है, तो उसने ये चीज़ें लिख के दी मुझे। और वो इसमें आपको मैंने बताया कि जैसे पिछली सीटों के वो तीनों ये सर के पीछे शूट्स वो नहीं थे, उसने कहा जी ये बहुत ज़रूरी है, ये भी लगवाओ। और इसके अलावा बाकी चीज़ें, एक साइड पे रोस्ट लगा हुआ है, वो उसने, मुझे नज़र तो नहीं आ रहा था, प्लास्टिक है, वो उसने वो करवाओ। और एक फिर वो जब स्टीयरिंग जब आप घुमाते हैं तो स्टीयरिंग के साथ घुमाने के साथ ये साइडों, दोनों साइडों पे एक लिंकर उसको बोलते हैं, राइट पे होता है और लेफ़्ट पे। तो इसने कहा इसकी लेफ़्ट के अंदर जो रबड़ है उसके अंदर कुछ आ चुकी है, हल्की सी प्लेस खाली, तो वो वाला भी आप नया करवाओ। अब मैं वो देखता हूँ, वो मैंने बुक करवा दिया है, वो आ जाएगा वो। फिर ये बिल्कुल इसका, ये मैं पहले इसको पूरा घुमा के एक दफ़ा लेफ़्ट पे वो आपको दिखा दूँ जो उसने लिखा हुआ।
पहले तो इसकी ब्रेकें देखें, ये खड़ी रहने की वजह से ऊपर हल्के हल्के निशान जंग के आ गए। जब गाड़ी यूज़ नहीं होगी अक्सर इसके ऊपर हल्का हल्का जंग सा नज़र आएगा, लेकिन ये कोई ज़्यादा ख़तरे वाली बात नहीं होती गाड़ी यूज़ ना होने की वजह से। और ये है इसका नीचे, ये देखें, ये जो आप देख रहे हैं इस साइड, ये ये मैं आपको हाथ से ये है लैंकर जो उसने लिखा है, इसके अंदर रबड़ के अंदर वो पड़ चुकी है रबड़, तो वो ये वाला उसने कहा चेंज करवाओ, वो मैंने अब करवा दिया है, वो आ जाएगा, ये नया डलेगा। फिर इसकी ये जो रबड़े हैं ये उसने चेक सारा उसने बहुत घंटा डेढ़ लगा। टायर इसके बेहतरीन है, ये इसकी जो प्रोफाइल जिसको आप भूमि कहते हैं ज़बरदस्त है। इंजन की आवाज़ भी बेहतरीन है, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। ये इसके अंदर कैटे है, इसके अंदर उस टाइमिंग ड्राइव नहीं है, हर 1 लाख जो 8 लाख है इसके अंदर एक कैटे होती है इंजन के लोहे की आती है। देखिए एक ही बॉक्स में कोई प्लास्टिक के साइड पे कापे नहीं, इंजन का एक ही पूरा लोहे का एक ही बॉक्स, इसके अंदर वो तेल के साथ में जाता है। ये देखिए अक्सर गाड़ियों में ये लगा होता है, ये देखिए अब ये 99,000 के ऊपर इसका तेल चेंज हुआ है 11/19 को। उसके बाद ये गाड़ी खड़ी रही है गराज में, बूढ़ी औरत की चलाई नहीं, तेल इसका बिल्कुल ऑलमोस्ट नया है। अभी ये 1 लाख चली यानी 1,000 चली है, तो खड़ी रही है। ख़रीदने जाते अगर आप गाड़ी को ख़रीदने जाते हैं तो इसके लिए ये अकेले भी हों या दो, तो ये इसकी लाइटें सबसे पहले आप मेन लाइटें जो ऑन करके देखें कि ये आपकी लाइटें इसकी चल रही हैं। ये देखें ये वाली भी ऑन है, ये वाली भी ऑन है, ये की लाइटें मेन इसकी ऑन के बाद मैंने इसकी इशारे की लाइट लेफ़्ट साइड का इशारा लगाया, ये आप चेक करें कि इसकी लाइटें देखें, इसके अंदर ये भी कर रहा है काम, और ये वाला पीछे भी होना चाहिए। देखें ये वाली ये चेक हो गया। इसके बाद इसको ये जो इंजन ये देखें, ये एक इसकी पार्किंग लाइट होती है, ये इसकी बिल्कुल बंद हो गई। और ये इसका ये पार्किंग, जब आप कहीं गाड़ी खड़ी करके तो ये वाली ना, तो इसके अंदर छोटे बल्ब साइडों पे पार्किंग की लाइट जो आपको नज़र आएगी साइडों पे, अगर आप देखें ये अभी सूरज की वजह से नज़र नहीं आ रही। ये वाली हल्की सी मैंने जब इसको पार्किंग को किया तो वो पार्किंग पे अमूमन जब आप इंजन बंद करके गाड़ी चाबी निकालते तो वो लाइट ऑन हो जाती है, लेकिन हम इसको आम तौर पे इस पर रखेंगे ये 0 पे। और बाकी इसके अलावा इसके जो ये चेक करते हैं, ये देखें इसका ये देखें ज़ोर से मारते तो ये खींचते हैं, ठीक होना चाहिए। और बाकी सेफ्टी चेक, ब्रेकें चेक करते हैं, नीचे से कोई रस्ट तो नहीं है, कोई तेल तो इंजन से नहीं निकल रहा। अब हम इसके साथ एक दफ़ा चक्कर लगाते हैं। जब आपने इसको चलाना तो इसको अपने पहले वो जो ब्रेक है उस पर पाँव दबा के, अब इसको मैं डी पे ले आया हूँ। अब इसके साथ हम एक चक्कर लगाते हैं ताकि इसका अंदाज़ा हो जाए। हाँ, ये चलाने से पहले एक और भी चीज़ है, अपने हैंड ब्रेक जो है वो उसने सही ना आ रहा था, वो आपने छोड़ दी। अब ये चला के हम एक राउंड लगाएंगे, देखेंगे कि ये बिल्कुल नॉर्मल चलती है या कि इसके अंदर कोई मसला देती है। ये देखें ये एक चक्कर लगा के इस साइड पे इसको हम ये देखें, ये भी ये पहला गेयर है, ये देखो ये बड़ा स्मूथ इसने दूसरा गेयर लिया है, कोई झटका नहीं। ये बहुत दुनिया ऑटोमेटिक गाड़ी में, देखें मैं अभी इसको रेस दे रहा हूँ, ये जब गेयर चेंज करेगी तो आपको पता नहीं चलना चाहिए कि इसने गेयर चेंज। ये देखें ये वाली चीज़ जो है ये बड़ा ज़रूरी होता है जब ये, लेकिन ऑटोमेटिक गाड़ी जब आपने लेनी है A क्लास से, या जिसमें हम इंग्लिश में A क्लास, इंग्लिश का ABC A क्लास है, ये A140 160 जर्मनी में कहते हैं, आस 140 ऑटोमेटिक में, उसमें आपने ये बहुत ज़रूरी इसको 40 50 60 70 तक ऊपर चला के देखना कि इसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस गेयर में। ये मैं अभी चला रहा हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि बड़े स्मूथ चल रही है बगैर किसी मसले से। हम ये तो मैं पूरा एक राउंड लगा के आपको दिखा दूँगा। ये देखें इसका जो इंजन का जो प्रेशर वो भी दिखा रही, साथ साथ सुई कितनी 3 साल जिसका कितना वो पर मिनट में घूम रहा है, और साथ साथ स्पीड भी आ रही है। चक्कर लगा के फिर मैं उधर ही पार कर दूंगा इसको। फिर भी आपने देख ली, टेस्ट हो गया इसका ना। और ये देखें ये अब इसको आप इसको ऐसे R पे करेंगे और इसको आराम से जिस जगह पे प्रॉपर पार्किंग आपके लिए अवेलेबल है, ये शीशे के अंदर, ये बैक शीशे में नज़र आ रहा है सारा कितनी जगह इसके अंदर। और फिर इसको मैं नॉर्मली इस शीशे से भी देख लूँगा, आया थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा मुझे ताकि ये देखें जगह वो प्रॉपर, ताकि लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो और उनके लिए जगह उनको मिल जाए। ये देखें ये वाली पार्किंग है, पीछे नज़र आ रही है इस शीशे में। अब मैं इसको थोड़ा सा इस साइड से भी देखो, बिल्कुल साथ होनी चाहिए
और फिर इस शीशे में देख के तकरीबन मुझे नज़र अंदाज़ा हो जाए कि ये देखें ये बिल्कुल प्रॉपर पार्किंग हो गई। ये जो मर्सिडीज़ ए क्लास है या आ क्लास जिसको हम कहते हैं, इनकी अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि इनको ना इस जगह पे रोस्ट लगना शुरू हो जाता है, जिसको जंग कहते हैं। ये टायरों के ऊपर की जगह होती है ना, ये वाली जगह, ये इसकी कमज़ोर पॉइंट्स हैं। ऐसे ही ओपल के अंदर भी ये होता है। और फिर सबसे बुनियादी वो जो नुक्स निकालते हैं वो निकालते हैं इसको, इस हिस्से को, ये जो नीचे है इसको हम बोलते हैं श्वेलर जर्मनी में। और ये इस तरह अगर इधर रोस्ट हो तो किसी सूरत में वो सेफ्टी वाले हैं, क्योंकि ये गाड़ी की मजबूती का होता है। ये अब देखें, ये दरवाजे हैं, इनके जो किनारे हैं ना नीचे, इनको देखना होता है आपने कि रस्ट तो नहीं लगा हुआ। अक्सर मर्सिडीज़ में ये वाले जो दरवाजे हैं, इनके नीचे ये जो किनारे हैं, यहाँ से आपको बाहर से या अंदर से रोस्ट के निशान नज़र आने शुरू होते हैं। अब जो मुझे उसने लिख के दिया, चेक जिसने किया, उसने कहा जी इस जगह पे ये बाहर सारा प्लास्टिक से कवर है, लेकिन जो नीचे से उसने चेक किया है कि ये सारा प्लास्टिक है, लेकिन वो अंदर उसने चेक किया, उसने कहा इसके अंदर रोस्ट है इस जगह पे। तो अब ये मुझे करवाना पड़ेगी, मैं हाथ से कोशिश कर रहा हूँ कि किसी जगह पे मुझे वो जाना पड़ेगा वर्कशॉप में, फिर वो इसको वेल्ड करेगा और वो जो पार्ट्स मंगवाया वो लगेगा नया। फिर इसकी ये 3 जो पीछे उसने लिख के दिए थे सीटों के, ये लगेंगे, तो फिर इसकी 2 साल की नई टुफ लग जाएगी। इंस्पेक्शन इस गाड़ी की पूरी हुई है, मुकम्मल बुक है और पहले हाथ है। 1 लाख सिर्फ चली है, 102 PS है। टुफ 2 साल की नहीं लगेगी। टायरों की कंडीशन भी अच्छी है। तो ये नॉर्मल मार्केट वैल्यू 2000 है, राउंड अबाउट 2000 1800 2000 इसमें ये इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि बास पॉइंट्स देखने वाले होते हैं। ये देखें, अब ये गाड़ी खुली हुई है नॉर्मल, लेकिन इसका ये वाला जो है, ये देखें ये ऊपर नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये दरवाज़ा खुला हुआ है। अब ये नॉर्मल मैं इसको लॉक करने लगा हूँ, देखते हैं कि ये लॉक भी होती है या नहीं होती स्टार। ये एक चाबी के साथ ये अब मैंने किया, लॉक हो गई है। अब ये वाला दरवाज़ा बेसिकली लॉक हो गया। अब मैं इसको दोबारा खोलता हूँ। हाँ, ये वाली सिर्फ ये चीज़ जो ऊपर नहीं आ रही, लेकिन काम कर रहा है, लॉक भी हो रहा है, खुल भी रहा है। ये बड़ी चीज़ें बुनियादी होती हैं बाज़ का, देखते वक्त जब आप चेक करने जाएँ ज़रूर देख। बाज़ गाड़ियों के ये दरवाज़े जो हैं ये ब्लॉक हुए होते हैं, खुलते ही नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, ख़ास तौर पे फावे, गोल्फ या पसाट, इनकी अक्सर गाड़ियों के दरवाज़े लॉक हो जाते हैं, ना अंदर से खुलता है ना बाहर से। बड़ा अच्छा खासा काम होता है फिर। या मैं इसको दोबारा लॉक कर देता हूँ।